सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे पॉडकास्ट। तो गाइस जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं तो उन सबको पता है कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट बना चुका हूँ। ऑलरेडी 7 पॉडकास्ट बना चुका हूँ जिनमें कि मैंने 36-36 लाख वाले पैकेज क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स को, या जो अमेजोन में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो जाके पुराने पॉडकास्ट जरूर देख लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी मिल जाएंगे। तो जाके पॉडकास्ट जरूर देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप जितना लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते हो, जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो यार, उतना ज्यादा मन करता है और काम करने का। और गेस्ट को भी हम दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे चैनल पे लोग सुन रहे हैं, व्यूअर्स हैं सुनने के लिए, तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो आई होप अगर आप चैनल पे नए हो तो आपने सब्सक्राइब दबा लिया होगा, बेल आइकन दबा लेना। और अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम वेलकम करेंगे अपनी गेस्ट को, सुकृति को। सुकृति है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और इन्होंने काफी फेलोशिप प्रोग्राम्स क्रैक किए हैं। स्कॉलर थी गूगल में, और उसके बाद डी शो का इन्होंने रिसेंटली क्रैक किया है 6 मंथ की फेलोशिप प्रोग्राम। तो बाकी उनसे ही उनकी इंट्रोडक्शन लेंगे, और अभी फटाफट वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, और उसके बाद उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में, और उनका क्या क्या अप्रोच थी, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ उनसे डिटेल में जानेंगे। सो गाइस अब सुकृति है हमारे बीच में। तो सुकृति वेलकम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो अभी थैंक यू फॉर फटाफट having तो फटाफट अभी मैं आपसे कहूंगा कि फटाफट अपनी एक अच्छी से इंट्रोडक्शन दे दे, ताकि उसके बाद हम अपना पॉडकास्ट शुरू कर सके। उससे पहले सब लोग जान ले कि आप कौन है और क्या क्या आपने किया हुआ है। ठीक है. So hi guys, I'm Sukriti, and I'm currently a third year undergraduate pursuing BTech in Information Technology from IGTW Delhi. And other than that, I'm an incoming intern at Atlassian for 2022. And I'm a tech enthusiast. I really like to explore new technologies. And I've been a part of various hackathons and various societies in my college. Other than that, now I am like in a mentorship program by DSHA, which is Desis Ascent Educare program. This is a program for women. We'll talk about this later. And I've been part of some scholarships like Google Women Technical Engineering Fellows, and I'm a Microsoft Learn Student Ambassador. तो गाइस जैसा कि आप सबने सुना, सुकृति ने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया। तो अभी इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में इस पॉडकास्ट में जानेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा ना, बहुत कुछ नई चीजें सुनने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये पॉडकास्ट आज का, तो एंड तक जरूर सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा ना। तो अभी सबसे पहले सुकृति हम शुरू करते हैं कि तुमने इतना कुछ बताया, तो मैं फिर से जैसे हर पॉडकास्ट में स्टार्ट करता हूँ लोगों के बैकग्राउंड से, कि जब तुमने 10th पास की होगी तो तुमने नॉन मेडिकल लिया होगा। तो जब तुमने नॉन मेडिकल लिया होगा तो 10th के बाद नॉन मेडिकल ही था तुम्हारे पास कि कोई और स्ट्रीम थी? हाँ, तो जब तुमने 10th PCM पास and की, C. तो मेन क्वेश्चन ये है कि जब तुमने 10th पास की तो तुमको पता था कि मेरे को आईटी ब्रांच में आना है, कोडिंग के बारे में कुछ पता था, प्रायर नॉलेज थी क्या? या सिर्फ मतलब तुम्हारा गोल था वही कि आईआईटी एनआईटी में एडमिशन, ऐसा कुछ था, या तुमको कोडिंग और आईटी के बारे में पहले से पता था? ओके, तो मतलब बचपन में मेरे को पता था कि देयर इज समथिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके एक प्रोफेशन होता है. बट आई डिडंट रियली वांटेड टू परस्यू साइंस एज अ करियर. आई वांटेड टू परस्यू कॉमर्स, बट देन 10th में आके आई रियली लाइक साइंस. देन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं. एंड आई टुक नॉन मेडिकल PCM विद कंप्यूटर साइंस. देन व्हेन आई टुक कंप्यूटर साइंस इन माय 11th एंड 12th, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मेरे सर बहुत sweet the, and he used to guide me on everything. And then I explored a lot of new technologies. Like I got to know about the things कि websites कैसे काम करती है, and what is like games कैसे work करती है. So I got really interested in that. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि I want to pursue this as a career. Then I took like BTech in Information Technology at IGT. तो मतलब कि तुमको 11th 12th में एक बार पता लग गया था कोडिंग के बारे में, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इन सब के बारे में एक बार पता लग गया था? आइडिया हो गया था थोड़ा सा कि ऐसे होता है. तो मतलब तब सिर्फ तुमको आइडिया लगा था सीखने के लिए, या मतलब कि तुमने सीखना भी शुरू किया था, मतलब पढ़ा भी था, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पता लग गया था कि हाँ ये चीज इंटरेस्टिंग है तो ये मैं मुझे ये करना है? सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया था कि ऐसे है. बाकी जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अंदर हमको C++ सिखाते थे. सो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. तो मतलब अदर देन दैट मेनली तो टेक्नोलॉजी से मुझे इंटरेस्ट आया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल दैट.
ठीक है। तो फिर उसके बाद अब जब तुम आए होगी कॉलेज में ना, तो अगर जैसे तुमने बताया ऊपर ऊपर से पता था, तो हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पता होता है, सबका यही हाल होता है कि जो लोग ट्वेल्थ पास करके आते हैं वो कोई मतलब किसी का टेंथ में ये गोल नहीं होता कि मुझे ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। सबका सिंपल सा गोल है जो हमारा बनाया जाता है, वो सिंपल सा ये होता है कि तुम अभी जाओ नॉन मेडिकल लो, फिर नॉन मेडिकल में आईआईटी एनआईटी क्रैक करो, उसके बाद देखेंगे कि तुमको कौन सी ब्रांच मिलती है, क्या मिलता है। तो किसी का प्रायर गोल नहीं होता। मोस्टली 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही है जिनका कोई सिर्फ गोल इतना होता है कि एनआईटी एनआईटी जेई मेंस ये पेपर क्लियर हो जाए। तो ये गोल होता है हमारे ट्वेल्थ में। तब उसके बाद जब आते हैं तो हमको ब्रांच के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो अब तुम्हारा ये डिसाइड हो गया था कि मेरे को जैसे कंप्यूटर साइंस लेनी है, या कोई और ब्रांच मिल रही होती तो मैं ये ब्रांच ले लेती, या ये डिसाइडेड था कि अब मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही जाना है? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मोस्टली लोगों का गोल होता है कि आईआईटी एंड ब्रांच बाद में देखते हैं, बट मेरे को पर्सनली था कि आई वांट टू परस्यू कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर उससे रिलेटेड कोई ब्रांच। तो मुझे कॉलेज का इतना नहीं था, बट मेरे को थोड़ा ब्रांच से था कि मुझे यही करना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर तुमने ली होगी आईटी, तुमको मिल गया ना लकीली, अब हो भी उस जगह पे। और तो फिर जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में आई तो एकदम से स्कूल से कॉलेज ट्रांजिशन होगी है ना हमको। तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, और जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी बिल्कुल नए हो जाते हैं ना, बिल्कुल न्यू। टीचर का मतलब पढ़ाने का ढंग एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो फिर तुमने जब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में आई तो तुमने सबसे पहले तो क्या क्या नॉलेज तुमने गेन की, मतलब क्या क्या तुमने सीनियर से इंटरेक्शन की, क्या क्या तुमको पता लगा, क्या क्या तुमने कैसे तुमने प्रेशर हैंडल किया एकदम से कि इतना पढ़ना भी है, चीजें भी सीखनी है। तो वो सब तुम्हारा फर्स्ट सेम का, तुमने फर्स्ट सेम में क्या किया एकदम से, बस वो बताना है अब तुमको कि फर्स्ट सेम में तुमने क्या किया। ठीक है। तो जब मैं आई थी कॉलेज में तो मेरे को लाइक कोडिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी। लाइक मैंने सी प्लस प्लस किया हुआ था, बट आई डेंट नो कि डीएस से भी होता है एंड उसके बाद ये चीजें करनी होती है टू ग्रैब एन इंटर्नशिप एंड मतलब कैसे होता है। आई डेंट हैव अ प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई टॉक टू वन सीनियर एंड शी रियली हेल्प मी एंड आई जी की ये बात बहुत अच्छी है कि हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है सीनियर से। तो देयर वर अ लॉट ऑफ हेल्पफुल सीनियर्स एंड बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हुई थी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आई थी। तो उन वर्कशॉप से भी हमें पता लगा था कि ये फील्ड है एंड वी कैन परस्यू दिस और ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है करनी। तो मैंने अपनी सीनियर से पूछा था, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको डीएसए और रेज्यूमे अपना अच्छा बनाना चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो थोड़ा चिल ही था, इतना ज़्यादा मतलब लाइक पढ़ाई में आई डिडंट वेंट लाइक दैट मच। बट आई जॉइंड वेब कोडिंग। तो वेब कोडिंग में मैंने जॉइन किया था सी प्लस प्लस फाउंडेशन कोर्स एंड उसके अंदर दे टॉट अस सीएसएस। जो मतलब जो उन्होंने पढ़ाया था तब तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा आइडिया था क्योंकि मैंने 11th 12th में सीएस ली हुई थी। बट जब उन्होंने मेन टॉपिक पढ़ाए थे लाइक रिकर्जन डीपी एंड ऑल दैट, तो वो सब मुझे नहीं आता था इतना अच्छे से। तो आई वुड से कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा इतना डीएसए स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। मोस्टली आई वाज फोकसिंग ऑन द कॉलेज स्टडीज एंड थोड़ा बहुत साइड में कोडिंग। ठीक। तो उसके बाद तुमने पेप कोडिंग का कोर्स ज्वाइन किया था? ठीक है। तो फिर उसमें अब जैसे कि ऐसा ऐसे कुछ पॉइंट्स जो तुमको लगते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी मोस्टली देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट को, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर तुम बताना चाहो कि जो शायद तुमको लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पता लगे, लेकिन जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको ये पॉइंट्स अभी से पता लग जाए तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वन थिंग आई वुड से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जैसे मैंने ऑलमोस्ट लाइक जिस फर्स्ट सीनियर से ही पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने पेप कोडिंग का कोर्स लिया हुआ था। तो आई जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टेड हर एंड आई जस्ट गॉट द कोर्स। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई फील कि सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना चाहिए यूट्यूब पे जाके एंड सारी चीजें देखनी चाहिए कि आपके ब्रांच में है क्या एंड आपके करियर में क्या क्या हो सकता है या आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर सकते हो और वो सब। तो फर्स्ट ईयर में इट्स नॉट लाइक कि जो भी सब कुछ आपको बोल दिया आप वो सब करो, आप अपना भी थोड़ा सा लाइक एक्सप्लोर करो एंड उसके बाद यू शुड टेक समथिंग एंड यू शुड डू द थिंग्स दैट यू आर टोल्ड टू डू। तो दैट्स वन थिंग एंड अदर देन दैट कि जैसे मैंने पेप कोडिंग ज्वाइन किया था बट उसके बाद आई नीडेड टू स्टडी ऑन माई ओन। So this is one thing that I tell my juniors also कि you just go and take a course, but that's not sufficient at all.
you have to study on your own. And मैंने भी आगे जाके खुद ही like mostly DSA की preparation करी थी अपना second year में, and that is how I was well enough prepared for DSA questions. So it's not like you just go and take a course and just do whatever they tell you to. You have to explore on your own also, and you have to do things on your own too. तो अब ये बताओ कि अब जैसे ही तुमको भी पता ही है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आके एकदम से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो Hmm. कॉलेज का भी इतना काम मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रही है, हमको तो पहले से इतना पढ़ना पड़ रहा है ना। तो अब कितनी देर मुझे पढ़ना पड़ेगा हर रोज कि मैं कोडिंग में अच्छा हो जाऊं, मैं कोडिंग सीख जाऊं, कैसे मैं कोडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करूं, कौन से रिसोर्सेज, अब मेरे को रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे, मैं सीखना कहाँ से शुरू करूँ, कौन से रिसोर्सेज, कौन सी बुक, कैसे पढूं। मेरे को पैसे नहीं खर्चने हैं, मतलब मेरे को कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी फीस पे कर रहा हूँ। तो मेरे को फ्री में भी पढ़ना है, तो मैं कैसे सीखना शुरू करूँ, कितना पढूं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये रहेगा। हाँ, तो इसके लिए आई वुड से कि जैसे यूट्यूब पे देर आर लॉट ऑफ चैनल्स, जैसे देर इज माई कोर्स स्कूल जिसको मैंने प्रेफर किया था, देर टेक टूल्स, फिर अपना कॉलेज पे एक चैनल है अमन ठसरवाल का, दैट इज ऑल्सो नाइस। तो यूट्यूब पे मेनली मैंने देखा था, बाकी जीएसटी इज अ वेरी नाइस साइट जिससे मैंने एक्सप्लोर किया था। लीड कोड तो एवरीवन सजेस्ट, एंड आई आल्सो डिड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लीड कोड। तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड कॉलेज का भी, एंड हमको खुद भी देखना होता है कि कोडिंग और मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है कि क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई वुड से कि जैसे आपका कॉलेज का है तो उस पे तो ध्यान देना ही चाहिए एनी टाइम, बट साथ साथ जैसे आपके पास थोड़ा सा टाइम हो गया, लाइक 2-3 hours इन अ डे यू कैन टेक आउट फ्रॉम योर टाइम, फ्रॉम योर डेली रूटीन, एंड सर्च ऑन यूट्यूब। जैसे आपको अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती अभी, तो आपने कंप्यूटर साइंस अभी अभी नई नई ली है, तो मेनली बच्चों को नहीं आती कि C++ क्या होती है, जावा क्या होती है। तो पहले आपको देखना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज वुड suit you the best, or which is the best language that is in demand right now. And according to that, if you like that language, then you can learn it. Just say I personally prefer C++, so I learned that, and uske baad फिर you can go on to the other topics like DSA, जो भी मतलब मेनली कि आप यू मैंने लाइक एक्सप्लोर यूट्यूब एंड जीएसटी एंड लीड कोड से किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर था। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अब मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, है ना, तो तुम भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो। तो अब तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या चीजें, मतलब कौन सी चीजें एक्सप्लोर की, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, कोई जैसे डेवलपमेंट सीखी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐसा कुछ सीखा, या कोई जैसे तुमने अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए है ना, फेलोशिप प्रोग्राम ये सब। तो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ऐसा ऐसा क्या किया था, अगर बता पाओ तो। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली जैसे मैंने कहा कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया था फर्स्ट सेमेस्टर में। ऑल्सो वन मोर थिंग कि जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप किसी फ्रेंड को ढूंढो जो कि आपके जितना ही इंटरेस्टेड है कोडिंग में, एंड देन यू कैन पेयर अप एंड डू सम क्वेश्चन, या फिर आप साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड देन लाइक डिस्कस कि क्या चीज़ें चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी इज बेटर, एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड। Okay, so coming back to the point, first year में mainly मैंने किया था, but not in the first semester. First semester में I got to know कि there's LinkedIn, and then फिर मैंने LinkedIn profile बनाई थी and all that. So LinkedIn profile is also very must, and क्योंकि LinkedIn से I know one thing कि it has helped me a lot, and I have networked with a lot of people for any doubts in my project and a lot of things. एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है, सो लिंक्डइन तो डेफिनेटली अगर आपने नहीं बनाया तो बनाना चाहिए। बाकी फर्स्ट ईयर के एंड तक आई वुड से कि देयर वाज दिस प्रोग्राम दैट आई टॉक्ड अबाउट गूगल, कि देयर वाज दिस स्कॉलरशिप वुमेन टेक्निकल इंजीनियरिंग फेलोज which is supported by Google. It's by Talent. So it's basically a 2-year program for women in engineering, and it's like total of I guess 125 students were selected all over India, and it is a really great program. इसके अंदर we are given some mentoring sessions from Google engineers, and we are taught a lot of things. So that program really helped me. मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक आई गॉट दिस प्रोग्राम, एंड उसके बाद मेनली आई स्टार्टेड
in the development part. So abhi tak first year tak I just did some DSA and I got into this program. So I didn't focus much on the development part in my first year, but after first year, like जो first year and second year के बीच का break होता है summer break, उसके अंदर I made a project. तो ये जो तुमने प्रोग्राम के बारे में बताया, इस प्रोग्राम के बारे में तुमको पता कहाँ से लगा? तुमने मतलब कैसे पता लगा, फिर कैसे तुमने अप्लाई किया? फिर जैसे तुमने बताया सिर्फ 125 स्टूडेंट्स, तो इतना ज्यादा कंपटीशन था, तो इतनी नॉलेज तुमको हो गई थी, मतलब कितना डिफिकल्ट था वो तुम्हारे लिए? क्या प्रोसेस था, क्या क्या राउंड्स हुए, कितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था? और इसमें तुम्हारे कॉलेज का कोई रोल था? मतलब अगर कोई मतलब किसी भी कॉलेज से तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस था? It was an off-campus opportunity and कॉलेज का कोई रोल नहीं था इसके अंदर. हमें कॉलेज के थ्रू पता लगा था कि कोई ग्रुप था जिसके अंदर ये मैसेज आया था. बाकी लिंक्डइन पे भी पोस्ट हुआ था. So a lot of people applied for it, and the first part was कि आपको सिर्फ एक eligibility criteria वाला फॉर्म भरना होता है, and if you're eligible, they send you to the next round. That is the क्या first एलिजिबिलिटी round. थी, ये भी मेंशन कर पाओगे? Eligibility, हाँ हाँ क्या हाँ. क्या क्राइटेरिया था? Eligibility एलिजिबिलिटी वाज कि आपका 12th में परसेंट आई गेस 90% से ऊपर होना चाहिए एंड 10th में कुछ पर्टिकुलर सीजीपीए थी उससे ऊपर होनी चाहिए एंड बाकी यू शुड बी अ फीमेल एंड अदर देन दैट कि आपको कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो आप किसी ब्रांच के अंदर. I think it was mainly focused on CS or IT or related branches, so I guess EC was not there at that point of time. But हाँ, this was the eligibility and उसके बाद first round was an online test जिसके अंदर we had to it was a mathematical and aptitude test mainly. I don't remember that much, but it was an MCQ test. And उसके बाद there was a programming test जिसके लिए we were given a week or something and we had to learn Python for that. So Python मेरे को तब नहीं पता था, like मैंने सीखी नहीं थी कभी, so I learned Python at that point of time. Then after that round there was one interview and उसके बाद finally I got selected. तो कितना डिफिकल्ट था ना, तुम बताने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उस वक्त वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि बहुत ओवरऑल इंडिया में से लोगों ने मतलब काफी जगह से अप्लाई किया होगा, काफी ज्यादा एप्लीकेशन होगी, तो कितना डिफिकल्ट था? जैसे वो तुमने प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, 7-8 दिन में एक लैंग्वेज को सीखना, पाइथन को सीखना, फिर इम्प्लीमेंट करना उसको एक बहुत गूगल के लेवल पे, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना. तो कितना डिफिकल्ट तुमको लगा, कि उसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी थी? हर कोई कर सकता है या तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की? I think everyone can do it. It's not like a lot tough क्योंकि मतलब जैसे Python सीखी थी तो I already had a knowledge of C++, so I think it was comparatively easier for me to switch to a new language. तो उसका मैंने सिर्फ syntax and थोड़े basic से programs देखे थे and that's it. And उसका जो final paper आया था, जो question paper था, उसके अंदर there were not that difficult questions. Like the comparatively medium level के थे. So if you have the determination to like learn a language, then it's fine. You can do it. तो फिर उसके बाद जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने क्या पूछा, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, कितनी उसकी डिफिकल्टी लेवल थी, क्या उसकी ड्यूरेशन थी? So interview में mainly they didn't ask me a lot of technical questions, but I had heard from my other friends that they asked some technical questions to them. तो मेरे से उन्होंने 2 questions पूछे थे, 2 technical easy questions थे वो. And other than that, उन्होंने मेरे से C++ और Python के बीच में difference पूछा था and कौन सी language I prefer and all that. And बाकी mainly on my background and some HR related questions. Yeah. तो फिर उसके बाद फिर ये तुमने ज्वाइन कर लिया, तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हुआ क्या? मतलब क्लासेस लगी क्या, तुम्हारा एक्सपीरियंस था इस प्रोग्राम में? एक्चुअली हुआ क्या, क्या बेनिफिट्स तुमको मिले? लोगों को करना चाहिए तो क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिले, तो ये अगर बता पाओ तो. मतलब एक्चुअल में है क्या? चलो ये है तो सही प्रोग्राम, लेकिन इसमें एक्चुअल में हुआ क्या? Okay. So we had some classes. We had a boot camp first of all. I guess in summer, जब वो प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया था उसके बाद, तो उसके अंदर we had a very nice sir जिन्होंने हमें बताया था and he taught us Python related things and we were taught Linux
and lot of things. Matlab, it was a holistic development type of program, and we also had the communication sessions to improve our communication. And uske baad, after the completion of that boot camp, we were told to make a project. So we were told that we had to make teams of 3 students, and we can make any project on any technology that we like. So personally, I chose AR because that was very new at that point of time, and I really liked it. तो मेरी और मेरी टीम ने साथ में we learned augmented reality and we faced a lot of challenges also, but then we made a project after that. तो कितने कितनी ड्यूरेशन का था ये तुम्हारा पूरा जो चला? बूट कैंप हाँ मतलब पूरा प्रोग्राम अभी तो शायद पूरा खत्म हो गया होगा। प्रोग्राम तो चल रहा है अभी, अभी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, बट दैट बूट कैंप वाज फॉर 2 months मैक्सिमम. तो कितना अभी जैसे कॉलेज तुम्हारा कॉलेज भी होगा, कॉलेज स्टडीज भी है, फिर तुम इस प्रोग्राम में भी हो, तो कितना डिफिकल्ट तुम्हारे लिए रहा, कितना प्रेशर वो देते हैं तुमको कि दोनों चीजों को मैनेज करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है? दैट प्रोग्राम वाज वेरी सपोर्टिव. मतलब उसमें जो भी सारे मेंटर्स एंड एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव, एंड इतना प्रेशर कुछ नहीं था. दे वर लाइक हेल्पफुल जब भी हमारे एग्जाम्स होते थे, तो वी कैन टेक अ लीव एंड एवरीथिंग. बट या आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर वेरी लाइक न्यू टू टाइम मैनेजमेंट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. तो जैसे मेरे पास तब बहुत सारी चीजें थी करने के लिए, सो आई फेल्ट प्रेशराइज समटाइम्स कि मेरे से नहीं हो रहा, या फिर आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस कि कैसे करूँ मैं. बट इवेंचुअली आई गेस यू लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड देन मैनेज हो गया था सब कुछ. तो उसके बाद फिर तुम्हारा भी सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, तो क्या तुमने सेकंड थर्ड ईयर में सीखा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करी, या तुम क्या सजेस्ट करोगे कि अगर किसी बच्चे का गोल है, अगर मेरा गोल है कि मेरे को अपने सेकंड या थर्ड ईयर के एंड में एक इंटर्नशिप क्रैक करनी है और उसके बाद फोर्थ ईयर में मेरे को एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, तो मैं क्या करूं? मतलब तुमने तो अभी सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो हमने तो बहुत कुछ एक्सप्लोर किया तुमने, तो तुमको पता लगा होगा कि हाँ ये शायद करने की जरूरत नहीं थी, इस पे मैंने फालतू में टाइम दिया, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी थोड़ा सा नहीं भी करूंगी तो चल जाएगा, मैंने सीख लिया, एक्सपीरियंस मिल गया, लेकिन नहीं भी करूंगी तो चल जाएगा। तो एक बच्चा है कि वो एवरेज है, उसके पास इतना टाइम नहीं है या दिमाग नहीं है कि वो इतना सब कुछ एक्सप्लोर कर पाए, तो लेकिन उसका गोल है कि मेरे को एटलीस्ट इतना करना है कि मेरे को एक इंटर्नशिप मिल जाए और एक अच्छी सी प्लेसमेंट मिल जाए, तो क्या तुम सजेस्ट करोगे उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, या क्या उसकी अप्रोच रहनी चाहिए कि वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर तक 3 साल लगाए अच्छे से कि उसको एक अच्छी सी इंटर्नशिप और फिर प्लेसमेंट मिल जाए? तो इसके ऊपर देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस आल्सो, बट मैंने जितना सीखा है उसके हिसाब से आई विल टेल कि आई फील डीएसए इज द मस्ट, जो कि सब लोग कहते हैं. सो आई आल्सो फील कि डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज के अंदर एंड जो भी आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ डीएसए क्वेश्चंस, एंड इफ यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ डीएसए देन आई डोंट थिंक कि मतलब वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो पाएंगे. बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसके अंदर आई वाजंट एबल टू लाइक क्लियर द ऑनलाइन असेसमेंट आल्सो, so because of my DSA. So जैसे मैंने बताया कि in my first year I mainly focused on my resume building, and first I guess मैंने second year का half तक अपना DSA इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था. DSA was my priority, but it was my second priority kind of. I was mainly focused in building my resume. तो मेरा resume के अंदर I had like a lot of projects and these programs. तो आई वुड से कि डीएसए पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, एंड साथ साथ रेज्यूमे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एक दो प्रोजेक्ट्स बना लेने चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी लाइक ओपन टू दीज अपॉर्चुनिटीज इफ यू फाइंड एनी. एंड इंटर्नशिप अगर जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी तो इंटर्नशिप आप ले लो, तो दैट आल्सो एड टू अ प्लस पॉइंट इन योर रेज्यूमे. Other than that, you can participate in competitions like Google Hashcode, Google Kickstart. These are, and if you get a very good rank in that, that's also a plus point, I feel. So main things for grabbing an internship or a placement, I would say ki TS is a must. Then your resume should be decent enough. And the third thing, you should also have a knowledge of core subjects.
तो ओवरऑल ये वेरी शॉर्ट वर्ड्स में तो इसी को कहेंगे कि ये तो 3 मतलब कि एक चीजें। अच्छी सी लैंग्वेज सीख लो जावा या सी प्लस प्लस में से, प्लस डीएसए कर लो बहुत सही से, और थ्योरी कर लो कोर सब्जेक्ट्स की जो सीएस फंडामेंटल्स होते हैं। तो बेसिकली इतने से अपना प्लस काम चल रेज्यूमे। जाएगा, प्लस रिज्यूमे उसमें दो तो चार अच्छे से रेज्यूमे के प्रोजेक्ट लिए डाल यू विल लो। हैव टू डेवलप, हाँ मतलब डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। तो अब एक बार हम ये बात जानेंगे कि तुमने जितने भी प्रोग्राम्स, जैसे तुमने अपनी इंट्रोडक्शन में जितने भी प्रोग्राम्स बताए कि ये ज्वाइन किया है ना, वो सारे अब एक बार सीक्वेंस में बता दो और थोड़े डिटेल में बता दो कि सबको अच्छे से समझ आ जाए एक अच्छे से सीक्वेंस में। अपने तो ईयर के वाइज ही बताना कि मैंने पहले ये ज्वाइन किया था तो इसमें ये था। ठीक है, बस सीक्वेंस में ही हम जानेंगे सब कुछ, ताकि सब लोग एक बार नोट कर ले अच्छे से, और फिर अच्छे से नोट कर लो भी जितने भी लोग देख रहे हो, और उसके बाद में रिसर्च खुद कर लेना। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आई जॉइंड, लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में आई जॉइंड दिस WTEF प्रोग्राम बाय टैलेंट स्प्रिंट एंड गूगल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। एंड देन उसके बाद ड्यू टू दिस, लाइक दिस प्रोग्राम में मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑगमेंटेड रियलिटी आफ्टर दैट। तो उसके बाद आई लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन, एंड उसके अंदर लकीली मी एंड माय फ्रेंड्स, लाइक जो टीम थी मेरी, वो दे वन अ फर्स्ट प्राइज, like we won the first prize in that, in the AR category. So that was a plus point too for me for in my resume. So I would always suggest कि जो भी hackathons और competitions होते हैं उसके अंदर भी part लेते रहना चाहिए. After that, I got the opportunity to be a mentor in 2-3 hackathons. Like I mentored in 2 hackathons. Um, and apart from that, उसके बाद I joined this MLSA program. So MLSA मैंने second year की starting में fill out की थी application, and then January में I got the result. So it is also a very nice program, and इसके अंदर basically you can conduct sessions for your juniors or anyone. Basically anyone can join it. So I took a session on Git and GitHub, and there are a lot of opportunities you get through this program also. So after that, after this program, um, I've mainly focused on DSA after this. मतलब सेकेंड ईयर के आई गेस, जैसे मैंने बताया ना कि जनवरी में आई गॉट दिस MLSA, उससे पहले देर इन दिसंबर इट वाज देयर वाज दिस स्टेप इंटर्नशिप, जिसकी वजह से लाइक जैसे आई सेड कि आई वाज मेनली फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट, एंड DSA में आई डिडंट डू DP एंड ग्राफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आई हैड डन बैक ट्रैकिंग सब कुछ अच्छे से, but then in step I wasn't able to clear the interviews, so I got really like sad at that point of time. But then I focused on DSA after that mainly. Like उसके बाद मैंने जनवरी से लेके I guess जून तक mainly focus DSA पे किया था, and I had consistently solved a lot of problems in LeetCode and GFG. और और सेकेंड ईयर के अंदर I had also learned web development from a course on Udemy. It's full stack web development by Angela Yu. So I had explored web development and AR at that point of time, and उसके बाद I mainly focused on DSA. So, and I was also a part of my college societies. So like resume में if you write all these things कि communities में आप part हो या फिर आपकी positions of responsibilities क्या है, so that is also a nice point. And उसके बाद फिर I got an internship at Atlassian this year, and उसके बाद now उसके बाद I guess in September uh, I applied for this D Shaw Ascent Educare program. So I'm currently a part of it right now. काफी अच्छे सारे प्रोग्राम्स बता दिए, अब सब लोग खुद रिसर्च कर लेंगे इनके बारे में। तो अब जो हमारा मेन क्वेश्चन, जो मेन फोकस था कि जो तुमने डी शो के बारे में बताया था और जो इंटर्नशिप तुमने क्रैक किया है एटलांटियन पे, उसके बारे में जानेंगे कि वो तुमको कहाँ से पता लगा उन प्रोग्राम्स के बारे में। जो इंटर्नशिप तुमने क्रैक किया है वो तुम्हारी ऑफ कैंपस थी या ऑन कैंपस थी? अगर ऑन कैंपस थी तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज है क्या बच्चों के पास, अगर उनको, क्योंकि सभी कॉलेजेस में नहीं होती इतनी, कि प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली सिर्फ कंपनी जाती है तो प्लेसमेंट के लिए जाती है, इंटर्नशिप्स के लिए नहीं जाती है, क्योंकि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लोगों को मिलती है। तो तुमने ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया कि बच्चों को, अगर तुमको पता हो कि यहाँ पे तुमको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी,
ठीक है, तो यही बेसिकली क्वेश्चन यही रहेगा अभी के लिए, फिर बाकी का आगे पूछते हैं। तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। लिंक्डइन पे देयर आर अ लॉट ऑफ यू नो दैट देयर इज अ जॉब सेक्शन साइट में, उसके अंदर यू कैन सर्च फॉर इंटर्न एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ पे इंटर्नशिप ओपन है। एंड बहुत सारी पोस्ट पे आती है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पोस्ट करते हैं। एंड देयर आर यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो जिसके अंदर यू गेट टू नो अबाउट द ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। So at Latin B, there was this off-campus opportunity, and I personally took the on-campus opportunity, but it was the same. Like दोनों में almost same ही था. Like we had an online test, and off-campus maybe there was an online test जिसके अंदर there were 4 programming questions. And uske baad there were 2 interviews. One was an HR round and the other one was a technical round. And if you pass all these rounds, then you get an internship. And there are a lot of opportunities. So LinkedIn पे आपको देखना चाहिए and YouTube channels को follow कर लो. So I guess you'll be very much updated. And साथ में you can just keep doing your work जैसे DSA and all that things I talked about. So you'll be good to go. Apart from that, like for the D-Shaw program, should I tell that? हाँ हाँ हाँ। Okay. So it's basically a 6 month mentorship program, which is like the mentor. This is the first time they are doing the 6 month mentorship program. Previously, they used to do this This is Ascent Fellowship, which was for 2 days. So now this is a 6 month mentorship program. जिसके अंदर we are having a mentor, like personal mentors also, and there are a total of 75 students from all over India. This is a woman oriented program, and it was open for second year and third year students. So total of 75 students दोनों years के, मतलब second plus third year को मिला के. And there are approx 10 study groups in this, and each study group has approx 4 to 5 people, with which there is one mentor. The mentor is a software engineer from DShaw, and they have weekly sessions with us and weekly assignments. Like we have to do these weekly assignments, and it is a complete holistic development program. So इसके अंदर we are like taught coding and problem solving and software development, and we are also taught the communication sessions and like पूरा software development plus जो भी आपका personality development होता है सबके लिए है. ठीक है, तो इन सब चीजों को क्रैक करने के लिए जब तुमने अप्लाई किया होगा ना, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो कितना डिफिकल्ट लेवल था जो इंटर्नशिप भी तुमने क्रैक किया है, जो ये प्रोग्राम के लिए तुमने अप्लाई किया, तो डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है यार? मतलब कितना मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कितना तुमको लगता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या कितना डिफिकल्ट लेवल था वो? क्या क्या चीजें उसमें पूछी गई? जैसे तुमने इंटर्नशिप के एग्जाम दिए होंगे ना, ऑनलाइन असेसमेंट, तो किस चीजों पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन थे, तो मतलब बेसिकली किस चीजों पे उन्हें फोकस किया था, तो क्या डिफिकल्टी लेवल था? मेन क्वेश्चन यही है कि कितना डिफिकल्ट होगा। Competitive programming जैसे mostly people do it, but I personally didn't like it that much. मैंने explore किया था, पर I mainly focused on DSA, and I did questions from LeetCode and GST. So I guess I did 500 questions on LeetCode, and उसके बाद I could say कि मतलब DSA थोड़ा सा I know DSA. So it depends personally. Like for some other people, it might be कि they do 100 questions and they are very good in DSA and they're much better than me also. So it personally depends. आपके ऊपर depend करता है कि आप कितने questions के बाद आपको सही से समझ आता है और वो concept. So I feel कि concept समझ आना and उसके ऊपर questions करना is a must. So again कि पहले you should understand the concept and उसके बाद you should do some questions on that from LeetCode and tips. So I followed that Love Bubber sheet. There's this डीएसए 450 शीट। DSA sheet. So I followed that during my internship time. And
इट वाज नॉट लाइक कि आपको सीधा मिल जाता है जिसमें भी आपने अप्लाई किया वो आपको सीधा ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं था मेरे साथ भी कि आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक programs and I had applied for a lot of programs. But after facing a lot of rejection and everything, I got into these programs which I told about. So I feel कि you should just keep doing DSA and जैसे आपने कहा कि क्या लेवल था तो I would say कि medium to hard level आपको expect करके रखना चाहिए. Plus जैसे off campus में I have heard that it is a little tougher than the on campus, but I'm not sure about that. But yes कि अगर like I feel कि अगर आप सही से मतलब preparation की हुई है आपने तो you would be able to crack all these opportunities. And regarding the level जैसे medium to hard lead code level था तो उसके accordingly you should be practicing the questions and for interviews you should be giving mock interviews. So I gave a lot of mock interviews to have a practice for the interviews. ठीक है। तो अब हमको इन सब के आंसर जो थे वो तो मिल चुके हैं, यही कुछ क्वेश्चन थे जो हमको पूछने थे, काफी कुछ नॉलेज जानने को मिल गया ना, बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही यूजफुल था ये पॉडकास्ट है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, आपका एक्सपीरियंस जानने को मिला। तो अब लास्ट के कुछ अगर टिप्स, अगर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है लास्ट के 3 साल में तुमने इतना कुछ देखा क्यों है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं तब चीजें बहुत सिंपल लगती है बताने में है ना, कि मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है कि मैंने 100 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, बहुत हार्ड टाइम भी देखा है, डीमोटिवेशन भी देखी है, रिजेक्शन भी देखी है, और उसके बाद जाके हमको ये चीज मिली है। तो अब उन्हीं एक्सपीरियंस से लास्ट के अगर कुछ अगर पॉइंट्स तुम ऐड ऑन करना चाहो जो तुमको लगता है मैंने नहीं पूछे या मुझे पूछना चाहिए था या तुमको बताना चाहिए था, तो ऐसे कुछ लास्ट के पॉइंट जो अभी लोग देख रहे हैं उनके लिए लास्ट के कुछ अच्छे से पॉइंट्स, एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि चाबी, ताले की चाबी। हाँ, तो जैसे मैं भी मतलब ऐसे पॉडकास्ट काफ़ी देखती थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज़ पीपल कि ये लोग इतना सब कुछ करके बैठे हैं, बट हाउ डू दे डू इट एंड ऑल दैट. But it's actually like कि you should never like compare yourself with any other person. That is like the first step I would like to give. कि जैसे आप लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पोस्ट देखते होंगे कि किसने क्या अचीव कर लिया, इसने ये अचीव कर लिया, बट यू फील देन कि आपने नहीं किया या फिर यू आर लाइक होता है ना एक इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको कि जो यू यू थिंक कि यू आर नॉट दैट मच और एनीथिंग. सो but I would say कि everyone has their own unique journey. So it's not like कि जैसे जिसने अगर किसी और ने कहीं पोजीशन अचीव की हुई है तो उनके लिए बहुत इजी रहा होगा. So for me it was also like कि I had faced a lot of rejection. जैसे मैंने कहा step internship था, so that was my dream at that point of time कि I want this. And इसके बाद like I had made a plan for myself कि I would get this internship and uske baad I would do this and everything would be settled and all this. But I would say ki what I have gone through this experience ki you know that life won't be always according to you. Like everything won't go according to your plan. So you should always be prepared for कि मतलब अगर मेरा नहीं हुआ इसके अंदर तो उसके बाद क्या. तो आई फील दैट इज वन पॉइंट कि जैसे अगर आपका कहीं पे रिजेक्शन आ गया तो यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि आपको री एनालाइज करना चाहिए कि आपने क्या क्या गलत किया या फिर यहाँ पे गलती हो सकती है या फिर यू शुड टॉक टू समवन फॉर गाइडेंस कि आप अपने सीनियर को बता दो या किसी फ्रेंड को बता दो कि ऐसे ऐसे हुआ था. सो मे बी दे कुड पॉइंट आउट द मिस्टेक्स या फिर यू कैन आस्क फॉर फीडबैक. तो अगर आपको फीडबैक मिल जाए तो दैट इज वेरी नाइस थिंग एंड यू शुड लर्न फ्रॉम दैट. सो आई फील कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड मे बी लाइक जो भी मेरा रिजेक्शन हुआ आज तक so that was for my good only कि I got the motivation to learn more and उसके बाद I grinded more और कहते हैं ना कि hustle करो फिर ऐसे होगा. तो you should always be like you should always try your best and always like I feel कि there is a luck factor also involved in all these things. तो अगर अभी आप fresher हो तो आपको इतना नहीं पता लगेगा, but eventually you would be seeing कि जैसे if you have prepared to your best in any interview or you had worked hard, done a lot of hard work but still you didn't get selected in that.
So maybe you can say कि वो luck factor थोड़ा था, but then you should never be like कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि देखते कि हमारा luck factor की वजह से नहीं हुआ, but it should always be कि you should give your best and then उसके बाद आपका नहीं हुआ, then you should learn from your mistakes and then just move on from that thing and consider the other things. So there are a lot of opportunities you would get in your life, and you should never lose hope because जैसे गिव अप कर देते हैं एंड मैंने भी सोचा था कि क्या हो नहीं रहा, क्यों क्या करूँ, but it should be कि you should never give up and you should just keep doing your best. And जब भी आप अपना बेस्ट करोगे उसके बाद कहीं ना कहीं you would be getting all these things that you deserve and उसके बाद you would know all the reasons कि आपका क्यों rejection आया उस चीज में and it would all be nice after that. तो थैंक यू सुकृति, बस यही कुछ जानना था। Okay, काफी। one more thing. हाँ हाँ। So there's one more tip I would like to give कि जैसे I used to overburden myself कि if I had something, so I just want to do it and I didn't like do any other things apart from that studying और वो सब. So I would say कि आप इतना overburden मत करो अपने आप को and बाकी चीजें भी important है लाइफ में, so you should always be studying plus doing the plus also like relaxing a little bit and then you can study after that more. So concentration भी उससे improve होती है. तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मजे भी कर लो, पढ़ाई में मत घुस जाओ। हाँ. तो ठीक है सुकृति, बस यही कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, काफी कुछ जानने को मिल गया ना, बहुत सही था। तो बस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और आई होप अब जल्दी से तुम अगले साल अच्छा सा पैकेज उठा के आओ, फिर हम दोबारा इनवाइट करेंगे तुमको, है ना, और अच्छा गाइड करने के लिए। तो तब तक तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस और जुड़ जाएगा, जिसमें फिर प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा। तो फिर एक पॉडकास्ट हम दोबारा जरूर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। Thank you for having me. सो गाइस, जैसा कि आपने सुना अभी सुकृति को कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको जानने को मिला, कितने सारे नए प्रोग्राम्स जानने को मिले। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा कॉलेज मैटर नहीं करता, अभी निकल चुके हो तुम, ठीक है, 10th-12th में गलती हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉलेज में आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, तुमको बहुत मौके मिलेंगे। तो तुम्हारे पास पूरे 4 साल है मेहनत करने के लिए, तो अच्छे से दबा के मेहनत करो, ऐसे पॉडकास्ट सुनते रहो। वीडियोस पसंद आ रही हो तो पॉडकास्ट को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं इससे भी अच्छा अच्छा और कंटेंट लाता रहूं। अभी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से और स्टूडेंट्स को ट्राई कर रहा हूं कि मैं लाऊं, और उनको जैसे तुम सबको बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि बहुत लोगों के मार्क्स ही बहुत कम हो गया ना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने के लिए क्राइटेरिया ही बहुत बड़े हैं। तो अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जिनके मार्क्स बहुत कम थे लेकिन आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे, जैसे कि उनके 10th-12th पे मार्क्स 60% थे या 65% थे, तो ऐसे लोगों को ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।